नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। मेरा इस चैनल का उद्देश्य है आपको नई नई किताबों के बारे में एक समरी के रूप में बताना है। और उन किताबों में सबसे पहले मैं ऐसी किताबों का चयन कर रहा हूँ जिससे कि हमारा जो जीवन में सुधार हो, जो वो चाहे आर्थिक रूप से हो, स्वास्थ्य के रूप में हो, मानसिक रूप से शांति के लिए हो। ऐसी किताबों को मैं पहले लाऊंगा। सबसे पहली जो मेरी बुक है वो इकिगाई है। इकिगाई किताब है दीर्घायु, तंदुरुस्त और आनंदित जीवन के लिए जापानी जो रहस्य है उसके बारे में ये किताब बनाई गई है। और इस किताब के हेक्टर ग्रासिया और फ्रांसिस मिर्लेस लेखक हैं और मैंने इस किताब को हिंदी में पढ़ा है। देखिए दोस्तों, आजकल जो इस भागदौड़ी भली भरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ये हो गया है कि हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये तो है नहीं कि बाहर इस चीज़ का कुछ सुधार किया जा सकता है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे शरीर के अंदर ही कुछ सुधार किया जाए। हम खुद पर कुछ ऐसे परिवर्तन करें जिससे हम बीमार हो ही ना। इसके बारे में जानकारी ज़रूर दी गई है। अगर आपकी इच्छा हो तो इस बुक को पढ़िए, परंतु अगर आपकी इच्छा हो ही ना पढ़ने की, फिर भी मैं आपको इतनी जानकारी दे दूंगा इस बुक का मोटा मोटा जो कारण है पढ़ने का, या इसमें जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके जीवन में सुधार कर सकती है, मैं उसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जापानी लोगों के जीवन को उन्होंने कैसे जीते हैं, जिसके कारण वो 100 से 105 साल तक जीतते हैं। सबसे ज़्यादा जो उम्रदराज लोग हैं वो जापान के अंदर पाए जाते हैं। इसमें भी 120 साल तक के काफ़ी लोगों को वहाँ पर देखा गया है। और जो ये लेखक हैं वो वहाँ पर जाकर के उनके जीवन शैली को देखते हैं कि वो कैसे जीते हैं, उनको इतने साल जीने का कारण क्या है। तो इन चीज़ों के बारे में इस किताब के अंदर बताया गया है। बल्कि इस किताब के अंदर ये भी बताया गया है कि हम अपने मानसिक रूप से कैसे शांत रह सकते हैं, जो कि इस चीज़ से काफ़ी कुछ हद तक जुड़ा हुआ है। तनाव और चिंता से ये तो हमें भी पता है कि उम्र कम होती है, परंतु हम उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इस किताब के अंदर सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है, स्टार लगी हुई बात है, वो ये है कि हमें कम खाना चाहिए। इस किताब के अंदर ये कई बार लेखक ये लिख रहा है कि कम खाना चाहिए, लगभग 20% पेट को खाली रखना चाहिए, शाम को कम खाना चाहिए, ये भी इसमें लिखा गया है। और वैसे भी वो लेखक ये कह रहा है कि इस किताब के अंदर कि 80% ही खाना खाना चाहिए, 20% पेट को खाली रखना चाहिए। इसके अलावा इस किताब के अंदर ये दिखाया गया है कि प्रत्येक दिन व्यायाम करना और कड़ी मेहनत करना, चाहे वो जब तक आपका शरीर कार्य करे। इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि जापानी लोग कभी रिटायर्ड नहीं होते, सेवानिवृत्त नहीं होते। वो अगर किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं या कोई सरकारी कर्मचारी हैं तो उसकी 70 साल रिटायरमेंट उम्र है वहाँ की, तो उसके बाद भी वो कुछ ऐसा कार्य करते रहते हैं जिससे कि वो अपने आप को व्यस्त रख सकें, उसके अंदर चिंता न हो, तनाव न हो। तो ऐसे ऐसे कार्य वो करते रहते हैं। जापानी लोग ये कहते हैं भी वहाँ पर ऐसे जापान के अंदर 105 साल 107 साल के लोग सड़कों पर आपको काम करते मिल जाएंगे, ये भी लेखक कहता है। और वो ये नहीं है कि काम में वो शर्म करते हैं, कोई भी कार्य जो उनको लगता है कि उनको स्वस्थ रख सकता है वो कार्य वो करते रहते हैं। इसके अलावा वो ये बताते हैं कि जापानी लोग चिंता और तनाव से दूर रहने के लिए ज़्यादा दोस्त रखते हैं, हंसते खुलते मिलते रहते हैं और अपने जीवन में रोज़ कुछ ना कुछ सुधार करते रहते हैं। वो एक दिन को अपने जीवन का नया दिन मानकर चलते हैं। इस किताब के बारे में, इसके बारे में भी एक चैप्टर में फुल रूप से दिया हुआ है। इसके अलावा इस किताब के अंदर योग प्राणायाम के लिए एक अलग से चैप्टर दिया गया है। भी अगर हम योग और प्राणायाम करें तो हमें जो शारीरिक रूप से जो स्वस्थ है वो व्यक्ति हो सकता है। प्राणायाम और जो मेडिटेशन है उनसे मानसिक रूप से भी शांत हो सकता है आदमी। अगर हम मेडिटेशन ध्यान रोज़ का करते हैं तो तनाव और चिंता को समाप्त किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कम किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। और ये मेरा पर्सनल थॉट भी है, मेरा विचार भी है, क्योंकि अगर
अगर हमने कभी मेडिटेशन और ध्यान नहीं किया है तो आप इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते। अगर आपने इस चीज़ को समझा ही नहीं है, कभी कोशिश की नहीं है, तो मेरा विचार ये है कि आप कल ही इस चीज़ पर विचार कीजिए भी हम मेडिटेशन करें। अगर हम मेडिटेशन और ध्यान को अगर एक दिन करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितना कुछ हो सकता है उस चीज़ से। इसके अलावा भी प्राणायाम के अंदर बहुत से प्राणायाम ऐसे हैं जिससे मानसिक रूप से शांत किया जा सकता है। भस्त्रिका जो प्राणायाम है वो वास्तविकता के अंदर हमारे दिमाग का जो तनाव है उसको वास्तव में निकाल सकता है। 5 मिनट अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो तनाव और चिंता से दूर रहा जा सकता है। इसके अलावा मैं एक अलग से वीडियो तनाव और चिंता को दूर करने वाला ज़रूर बनाऊँगा। और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए तो बहुत सारे योग हैं, परंतु मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए बहुत कम वीडियो हैं और उसके अंदर आधा अधूरा ज्ञान दिया हुआ है। तो सिंपल टेक्निक के साथ 10 से 15 मिनट के अंदर अगर हम वो चीज़ करेंगे तो चिंता और तनाव के बारे में जान सकेंगे और उनसे निकल सकेंगे। तो इस किताब के अंदर इसके बारे में भी काफ़ी जानकारी दी गई है। उन्होंने इसमें लयबद्ध प्राणायाम को जोर दिया है भी, अगर हम लयबद्ध से प्राणायाम करें तो बहुत अच्छा रहता है। तो इन 3-4 चीज़ों के बारे में इस किताब को बार बार दिया गया है। इसके अलावा उनके रीति रिवाजों कहावतों के बारे में बताया गया है भी, ऐसी ऐसी कहावतें हैं, रीति रिवाज हैं। उम्र दराज लोगों के बारे में बताया गया है, उबला हुआ खाना खाते हैं, मिर्च कम खाते हैं, और इसके अलावा वो वाइट टी पीते हैं। इनके बारे में भी इस किताब के अंदर बताया गया है। भगवान को काफ़ी मानते हैं वहाँ के लोग, बुद्धिज़्म के बारे में भी काफ़ी हद तक वो जानते हैं। उनकी सकारात्मक सोच और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए लोग भी बारे में इसमें बताया गया है। इकिगाई में जीवन को जीने की एक नई कला को बताया गया है दोस्तों, जो कि ये नहीं है कि कुछ नया है, परंतु ये ज़रूर है कि इन चीज़ों से हम काफ़ी सीख सकते हैं भी। जीवन खाने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए भी है। इसलिए इस किताब के अंदर कम से कम 10 बार ये बताया गया है कि पेट भरकर न खाएं। ये चीज़ बार बार बताई गई है। और किसी भी चीज़ में जल्दी नहीं मचाएं। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए, हर जीवन में ठहराव ज़रूर होना चाहिए। और सदा कार्यरत रहें, कभी भी सेवानिवृत्त न हो, इसके बारे में भी बताया गया है। अच्छा मित्र और पारिवारिक जीवन हो हमारा, जो कि बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हमारा अच्छा मित्र और पारिवारिक जीवन नहीं है तो ये उससे तनाव और चिंता ज़रूर बढ़ती है। अगले जन्मदिन ज़्यादा तंदुरुस्त बने रहने के लिए वो तैयार रहते हैं भी। इस समय जो मैं जितना स्वस्थ हूँ उससे ज़्यादा अगले जन्मदिन पर स्वस्थ रहूँगा, ये वो करते हैं। हंसी के बारे में काफ़ी बताया गया है कि छोटी छोटी चीज़ों से भी हमें आनंद लेना चाहिए, हंसते खेलते रहना चाहिए। कुदरत के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हमें मानसिक रूप से शांत रहना है तो कुदरत के साथ तो ज़रूर ही जुड़ा होना चाहिए इंसान का। हमें कम से कम प्रतिदिन 15 से 20 मिनट हमेशा कुदरत का मतलब ये होता है कि सुबह सुबह अगर हम 15 से 20 मिनट अगर ऐसी जगह जाएं, चारों ओर हरियाली हो, अच्छी अच्छी हवा निकलती हो और खुला आसमान हो, तो ऐसी जगह जाने से हमारा जो जीवन तो बढ़ता ही है, इसके अलावा अनेक बीमारियां दूर होती हैं। इस समय आधुनिक भरी जीवन में सुबह उठते मोबाइल चलाना और भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इधर उधर भागना ही से इस चीज़ भूल गए हैं। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है कि कुदरत के साथ जुड़े रहना चाहिए और हर आदमी को हर चीज़ के लिए धन्यवाद कहें, इससे खुशी मिलती हैं और लोगों के साथ संबंध भी अच्छे बनते हैं, जिससे हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो कम होती है। इसके अलावा इसमें वर्तमान में जीने रहने के लिए बताया गया है। अभी पास्ट में ना जियो, भविष्य में ना जियो, वर्तमान में जियो। वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता दोस्तों, और अपने हिसाब से जियो, किसी के कहने से और किसी की जो बातों में आकर के हमें नहीं रहना चाहिए। अपने खुद के बारे में सोच करके जीवन जीना चाहिए। तो इन 10 बातों पर ये किताबात टिकी हुई हैं बुक के बारे में। तो अगर आपकी इच्छा हो तो इस बुक को पढ़िए, अन्यथा इन 10 बातों के अलावा इस किताब में कुछ नया नहीं है। और मैं आगे जो किताब लाऊंगा
उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा तनाव, चिंता जैसी चीज़ों से दूर होने के लिए अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं ज़रूर बनाऊंगा। उसके लिए मैं लगभग 10 चीज़ ऐसी बताऊंगा जिससे आप इन चीज़ों से निकल सकते हैं अगर है तो, जो कि कुदरती हैं, प्राकृतिक हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होगी जिससे कोई गोल्ड लेनी हो, दवाई, ऐसा कुछ नहीं है। प्राणायाम, योग प्राणायाम से ही चीज़ों को सही किया जा सकता है।